तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत परिपथ बनाया गया है जिसमें 3 वोल्ट की बैटरी लगी है, 1 ओम प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ा गया है, 2 ओम प्रतिरोध यहाँ पर है, 2 ओम प्रतिरोध यहाँ जुड़ा है और 1 ओम प्रतिरोध ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया था। इसमें इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और दूसरा है परिपथ की कुल धारा, यानी जो विद्युत परिपथ बनाया गया है उसकी कुल धारा क्या होगी। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि हमारा जो ये प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है, यानी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और इसका भी पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा यानी इसका भी दूसरा सिरा, ये दोनों पहले सिरे जो हैं वो किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं और ये दोनों प्रतिरोध के दूसरे सिरे जो हैं वो भी दूसरे एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो संयोजन होगा वो होगा क्या, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इस फार्मूले का यूज करके हम दोनों प्रतिरोधों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1/r बराबर हो जाएगा, r1 का मान लेते हैं 2 ओम है, तो 1/2 ओम प्लस नीचे भी 2 ओम है तो ये भी 1/2 ओम। दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 2/2, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/r का मान आया है 1, तो r का मान भी हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। उम्मीद है और आशा हमको है कि आप लोगों को ये भिन्न जो है वो आती होगी। ठीक है, r का मान आ गया है 1, r का मान आ गया है 1, r का मान जब 1 आ गया है तो उस तुल्य प्रतिरोध का मतलब जो होता है वो होता है कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर हम उनके स्थान पर कोई एक प्रतिरोध जोड़ दें। कितने ओम का, 1 ओम का। कितने ओम का, 1 ओम का। इसका मतलब काम कर जाएगा। ये 2 ओम प्रतिरोध और 2 ओम प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जोड़े हैं, इसका मतलब कि हमको 1 ओम प्रतिरोध अगर इसको सीधा जोड़ दे तब भी काम कर जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये हमारा प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध जो है ये किस प्रकार जुड़े हैं, ये प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध, जो हमने अभी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया वो प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध कैसे जुड़ा है। तो इसको जब देखते हैं तो बाहर निकाल कर लिखते हैं। एक बार देखिए, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये पहला प्रतिरोध जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला था 1 ओम का, और यहीं से दूसरा प्रतिरोध स्टार्ट होगा जो होगा कितने ओम का, 1 ओम का। यानी कि ये दोनों जो होंगे वो होंगे हमारे किस में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों जो होंगे वो होंगे किस में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जब होता है तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों का डायरेक्ट जोड़ होता है, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R बराबर जो वैल्यू आ जाएगी 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि R बराबर जो आ जाएगा 2 ओम। R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम। लेकिन अभी देखते हैं ये प्रतिरोध यहाँ तक जुड़ गया है, एक प्रतिरोध ऊपर भी लगा है, एक प्रतिरोध ऊपर लगा है, और इसको जब यहाँ से इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं, हमारा आ गया कितना, 2 ओम। रिजल्टेंट हमारा आ गया 2 ओम का, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, अब ये और ये दोनों जो हैं
ये भी हमारे किस में होंगे, ये भी हमारे होंगे श्रेणी क्रम में, ये भी हमारे होंगे किस में, श्रेणी क्रम में। तो यानी कि फिर R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी R बराबर इस बार इस प्रतिरोध में ये प्रतिरोध जुड़ रहा है तो 2 + 1 यानी R बराबर आ जाएगा 3 ओम। R बराबर आ जाएगा कितना, 3 ओम। यानी कि तुल्य प्रतिरोध जो है पूरे परिपथ का वो कितना है, 3 ओम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यहाँ पर आकर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, परिपथ की धारा क्या होगी। जब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया तो हम यहां देख लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात हो गया तो हम परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR, ओम का नियम होता है V बराबर IR। यहाँ पर हमको धारा पता करनी है, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे धारा, परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें यूज करना है। I की वैल्यू हमको पता करना है, V का मान हमारे पास है 3 वोल्ट, V का मान हमारे पास कितना है, 3 वोल्ट। प्रतिरोध R मतलब प्रतिरोध, हमने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था यहाँ पर, ये भी कितना है, 3 ओम, वो भी कितना है, 3 ओम। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति ओम, 1 वोल्ट प्रति ओम, या इसी को कहते हैं ये वोल्ट प्रति ओम जो होता है इसी को कहेंगे 1 एम्पियर। इसी को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इसी को बोलेंगे क्या, 1 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा, हम रिप्लाई देंगे आपको। और यहाँ पर हम लोग विद्युत का जो चैप्टर का एक पार्ट है, प्रतिरोधों का संयोजन, उसके हमने लगभग कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो को देखते हुए समझिएगा। उम्मीद है कोई इस प्रकार का क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड के एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम अब विद्युत का जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण कैसा होता है, कैसे होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, उनके बारे में अच्छी से डिटेल में पढ़ेंगे।